समुराई जापान के पुराने समय में सबसे बहादुर और सबसे श्रेष्ठ योद्धाओं में से एक माने जाते थे। पुराने जमाने में कोई भी इंसान अगर समुराई बनना चाहता था तो उसे बहुत ही ज्यादा कठिन परिश्रम से गुजरना पड़ता था, लेकिन जब वो एक श्रेष्ठ समुराई बन जाता था तो उसे हराना लगभग असंभव सा हो जाता था। एक समुराई जब युद्ध करने जाता है तो वो या तो मर के आता है या तो मार के। वो कभी हार के या सर झुका के वापस नहीं आता है, क्योंकि जब कोई इंसान समुराई बनने का अभ्यास करता है तो उसके अभ्यास में उसे शांत कैसे रहें ये चीज बहुत ही ढंग से सिखाई जाती है। एक सच्चे समुराई के अंदर कुछ हद तक जिन की भी विशेषताएं पाई जाती थी, क्योंकि एक समुराई खराब से खराब सिचुएशन में भी अपने आप को शांत और फोकस्ड रखने की काबिलियत रखते थे। एक समय की बात है जब एक समुराई योद्धा जिसका नेचर थोड़ा घमंडियों वाला था, वो एक जिन गुरु को देखने आता है। वो जो समुराई होता है वो बहुत ही ज्यादा श्रेष्ठ समुराई होता है, उसे युद्ध में कोई भी नहीं हरा पाता है। लेकिन उन गुरु को देखने के बाद, गुरु के प्रति लोगों का आस्था देखने के बाद वो अपने आप को थोड़ा कम महसूस करता है। समुराई गुरु से कहता है कि मैं आपके सामने खुद को हीन क्यों महसूस कर रहा हूँ। अभी तक तो सब सही था, लेकिन जैसे ही मैंने आपके द्वार पे प्रवेश किया मेरे अंदर ऐसी भावना क्यों आ रही है। मैंने बहुत बार मौत का सामना किया है, मुझे कभी डर नहीं लगा है, लेकिन आज मुझे डर क्यों लग रहा है। गुरु कहते हैं कि जब सब लोग यहाँ से चले जाएंगे तब मैं तुम्हें इस चीज का जवाब दूंगा। उन गुरु से मिलने जैसे ही कोई जाता तुरंत ही दूसरे लोग आ जाते। पूरा आधा दिन ऐसे ढल जाता है। वह समुराई जो था वो इंतजार करते करते थक चुका था, और उसके बाद शाम में पूरी तरीके से गुरु का कमरा खाली हो चुका था। कोई भी वहाँ पे तीसरा मौजूद नहीं था, और फिर शाम तक हर कोई जा चुका था। कोई भी वहाँ पे मौजूद नहीं था गुरु से मिलने के लिए। फिर समुराई कहता है कि क्या अब आप मेरा जवाब दे सकते हैं। फिर वो गुरु कहते हैं कि मेरे साथ तुम बाहर चलो। वो रात पूर्णिमा की थी और उनके सामने दो पेड़ होते हैं, जो एक बड़ा होता है और एक थोड़ा छोटा होता है। वो कहते हैं ये पेड़ को देखो, एक आकाश की तरफ जा रहा है और दूसरा भी आकाश की तरफ ही जा रहा है, पर उससे थोड़ा कम है। ये दोनों ही पेड़ सदियों से मेरे कमरे के सामने हैं। गुरु कहते हैं कभी मैंने तो इन पेड़ों को बात करते नहीं सुना कि मैं तुम्हारे सामने बड़ा हूं, मैं तुम्हारे सामने छोटा हूं। वह समुराई कहता है क्योंकि ये बातचीत नहीं कर सकते। फिर गुरु कहते हैं तो फिर तुम्हें मुझसे पूछने की जरूरत नहीं है, तुम्हें उत्तर पता है। दोस्तों, हम अगर अपने आसपास के लोगों को देखें या आसपास के अपने हित मित्र को देखें तो लोग यही सब करते हैं। हम तुमसे बड़े हैं या हम हमसे छोटा महसूस करते हैं। ये जो हमारी सोसाइटी है ये सब यही करती है। हम अपने आसपास के लोगों से, हम अपने आसपास के ज्यादा सफल लोगों से अपनी तुलना करते हैं और अपने आप को दुखी करने का काम करते रहते हैं, बिना ये समझे कि हर फील्ड में कोई ना कोई इंसान ज्यादा कामयाब रहता है। हो सकता है आपका फील्ड कुछ और हो, पर आप दूसरों से कंपेयर करके खुद को डिमोटिवेट करते हो। ये चीज हमें समझने की जरूरत है कि कोई भी इंसान हर एक काम में सक्सेसफुल या बहुत ही ज्यादा अच्छा नहीं हो सकता है। इसीलिए हमें दूसरों की बुराई करने से ज्यादा, अपने आप को नीचा समझने से ज्यादा दूसरों की सराहना करना चाहिए। दूसरों की जो काबिलियत है उसका सम्मान करना चाहिए। क्योंकि ये जो स्टोरी मैंने आपको बताई, जिन मास्टर भी तो सोच सकते थे कि मैं समुराई जैसा महान योद्धा क्यों नहीं, क्योंकि वो गुरु मास्टर जानते थे कि हर एक इंसान की जो काबिलियत है, क्षमता है, वो अलग अलग होती है। किसी में आप बहुत अच्छे होंगे तो सामने वाला हो सकता है उसमें बहुत ही कम अच्छा हो। सभी व्यक्ति के जो विचार हैं, सभी व्यक्ति के जो काम हैं, वो एक जैसे बिल्कुल नहीं हो सकते। इस कहानी से हमें यही सीखने को मिलता है कि दूसरों से तुलना करना और खुद को निराश करना ये व्यर्थ वाला काम है, बल्कि इसकी जगह हमें दूसरों से एक्सपीरियंस लेके आगे बढ़ना चाहिए और अपनी लाइफ में बहुत ही बेहतर करना।